इस सीजन की पहले 3 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस फोर्थ पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डंगडंग लियान को हॉटपॉट गार्डन के बारे में बता रही होती है कि शादी करने के बाद जब लियान उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा तो वो उसे गार्डन के अंदर लेकर जा सकती है। यही लियान डंगडंग को युनजी की हेयर पिन देता है जो उसने युनजी के मरने के बाद अब तक संभाल कर रखी हुई है। लियान कहता है कि जब तक डंगडंग ये पिन बालों में लगाए रखेगी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और डंगडंग ये गिफ्ट लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। डंगडंग के अंकल लोगों के साथ मिलकर डंगडंग की शादी के कार्ड्स बना रहे होते हैं कि यहाँ विलेज के कुछ लोग आकर कहते हैं कि उनकी मास्टर डंगडंग लियान को जानती तक नहीं है कि वो किस फैमिली से आया है, लेकिन फिर भी सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर उससे शादी कर रही हैं। तो ये लड़का बाद में गलत फैसले करके उनके विलेज को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पर अंकल उन्हें समझाते हैं कि डंगडंग ने आज तक कोई गलत फैसला नहीं लिया और ना ही विलेज के लोगों को कभी कोई नुकसान पहुंचाने दिया है। जिस पर लोग कहते हैं कि डंगडंग को दूसरे विलेज के मास्टर गुबिक्सी से शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बचपन से ही डंगडंग को बहुत पसंद करता है। जिस पर अंकल उन्हें गुबिक्सी को शादी पर बुलाने के लिए कार्ड दिखाते हैं कि डंगडंग कभी गुबिक्सी से शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ गुबिक्सी को जब डंगडंग की शादी का कार्ड मिलता है तो वो कार्ड फाड़कर फेंक देता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो शादी पर डंगडंग के लिए कीमती गिफ्ट तैयार करे और उसका पुराना चाकू भी लेकर आए। गुबिक्सी मजीद कहता है कि लियान अपनी खूबसूरती की वजह से डंगडंग को पसंद आया है तो उसका फेस चाकू से खराब कर देगा ताकि डंगडंग उससे शादी ना करे। अगले दिन डंगडंग के विलेज में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मिस्टर बू डंगडंग के लिए शादी का ड्रेस लेकर आते हैं और दहाई को देते हुए कहते हैं कि ऐसा कीमती कपड़ा पूरे टाउन में मौजूद नहीं है। दहाई बस इसी बात पर खुश हो जाता है कि मिस्टर बू खुद ड्रेस देने आए हैं, जबकि मिस्टर बू का इरादा है कि यहाँ 18 विलेजेस के मास्टर्स ने आना है तो वो उन सब से बिजनेस डील्स करेगा। इधर अंकल डंगडंग का हेयर स्टाइल बनाते हैं तो डंगडंग उन्हें बालों में लियान की दी हुई हेयर पिन लगाने का कहती है। इसके बाद अंकल डंगडंग को समझाते हैं कि अगर कभी भी लियान ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो उसे मार देंगे, बस डंगडंग को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डंगडंग अंकल से फादर के बारे में पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए, जिस पर अंकल बताते हैं कि उन्हें लेने के लिए कुछ आदमी गए हुए हैं। यहीं एक बच्चा डंगडंग को उसकी शादी का ड्रेस देकर चला जाता है। दूसरी तरफ जिन लियान को उसका वेडिंग ड्रेस पहनाकर कहता है कि लियान इस ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहा है, जिस पर लियान को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो मजबूरी के तौर पर ये शादी कर रहा होता है। यहीं लियान के लिए सिडान चेयर आ जाती है जिस पर बिठाकर उसे पूरे विलेज का चक्कर लगवाया जाएगा। उधर डंगडंग ड्रेस पहनती है तो तंग होने की वजह से ड्रेस थोड़ा सा फट जाता है, जिस पर डंगडंग मिस्टर बू को बुलाने का ऑर्डर देती है। यही कमरे में दहाई आ जाता है। डंगडंग दहाई से कहती है कि उसके साथ कोई भी लड़की नहीं है जो सिडान चेयर उठाते हुए उसके साथ जाए। उसके आसपास हमेशा सारे आदमी ही होते हैं। जिस पर दहाई उधर बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और अचानक लड़के से एक प्यारी सी लड़की में बदल जाता है। ये देखकर डंगडंग चीख मार देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दहाई बताता है कि जब से उसे जंगली इंसान ने काटा है उस दिन के बाद से वो जब भी ड्रिंक करता है तो फौरन लड़की में बदल जाता है, और जैसे ड्रिंक का असर खत्म होता है वो दोबारा लड़के के रूप में आ जाता है। डंगडंग ये सुनकर बहुत ज्यादा हंसती है और दहाई को लड़कियों वाले कपड़े पहनने के लिए भेज देती है। अब डंगडंग के साथ दहाई लड़की बनकर ही जाएगी। मिस्टर बू डंगडंग के पास आकर उसका ड्रेस दोबारा सिलाई करते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि डंगडंग लियान से शादी क्यों कर रही है, क्योंकि अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता हो तो वो हमेशा उसके आसपास रहकर उसे देखने की चाहत रखता है। वो हमेशा लड़की की बात मानता है, उसकी स्टोरी सुनता है और अपनी स्टोरीज उसे सुनाता है और मुश्किल के वक्त उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ता। ये सुनकर डंगडंग सोचती है कि लियान इनमें कोई एक भी काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मिस्टर बू से कहती है कि चाहे लियान उससे प्यार ना करे वो फिर भी उससे ही शादी करेगी क्योंकि वो खुद लियान से प्यार करती है। जिस पर मिस्टर बू कहता है कि शायद लियान किसी और लड़की से प्यार करता हो और ये हेयर पिन भी उसी लड़की की निशानी हो जो उसने तुम्हें दे दी है। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि डंगडंग को बाहर मेहमानों से मिलने के लिए बुला लिया जाता है। डंगडंग लड़की दहाई के साथ बाहर जाती है जहाँ सब लोग दहाई को देखकर बहुत हैरान होते हैं कि इतनी प्यारी लड़की डंगडंग के पास किधर से आ गई। सब विलेजेस के मास्टर्स डंगडंग के लिए अजीब अजीब गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि डंगडंग लियान से शादी करे। यही बेगू विलेज का मास्टर डंगडंग से कहता है कि डंगडंग दूसरी दफा शादी कर रही है तो उसका मेन हस्बैंड कौन होगा, मुर्गा या फिर लियान। इस बात पर डंगडंग उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट कर देती है। इसके बाद गुबिक्सी बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लेकर आता है जिन्हें देखकर विलेज के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन डंगडंग उन्हें इन गिफ्ट्स को हाथ लगाने से भी मना करती है क्योंकि शायद गुबिक्सी ये सब कहीं से चोरी करके लाया हो। गुबिक्सी डंगडंग से कहता है कि वो पैसों के लिए लियान से शादी कर रही है तो गुबिक्सी उससे ज्यादा अमीर है, अगर वो लियान को छोड़कर उससे शादी कर लेगी तो उसकी सारी दौलत डंगडंग की हो जाएगी। जिस पर डंगडंग कहती है कि गुबिक्सी हमेशा गलत तरीके से और लोगों को लूट कर दौलत इकट्ठी करता है, इसलिए वो कभी उससे शादी करने का सोच भी नहीं सकती। यही दहाई डंगडंग से कहती है कि गुबिक्सी बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसे लियान को छोड़कर गुबिक्सी से ही शादी कर लेनी चाहिए और फिर विलेज के सारे लोग भी खुश हो जाएंगे। इस बात पर डंगडंग दहाई को डांट देती है कि वो आइंदा उसे ऐसी बात ना करे। दहाई गुबिक्सी के लाए हुए गिफ्ट्स देखते हुए कहती है कि अगर गुबिक्सी अपने लंबे बाल कटवा ले तो फिर डंगडंग उसे पसंद कर लेगी। ये बात दहाई ने जानबूझकर कही होती है और गुबिक्सी विंडो के पीछे से ये बात सुनकर फैसला करता है कि वो अपने सारे बाल कटवा देगा। डंगडंग वापस अपने कमरे में आ जाती है। उधर अंकल विलेज में जा रहे होते हैं कि वो काला साया अंकल की बॉडी
के अंदर चला जाता है और अंकल की आंखें रेड हो जाती हैं। अंकल डंगडंग से जाकर कहते हैं कि वो अपनी हेयर पिन उतार दे जो उसके बालों में अच्छी नहीं लग रही। डंगडंग ये सुनकर पिन उतार देती है तो वो काला साया अंकल की बॉडी से निकलकर फौरन डंगडंग की तरफ जाता है कि वही डंगडंग वो पिन दोबारा लगा लेती है, जिस वजह से साया डंगडंग की बॉडी में नहीं जा पाता और विंडो से ही बाहर चला जाता है। यानी लियान की दी हुई पिन डंगडंग की हिफाजत कर रही है। इधर गुबिक्सी अपने सारे बाल उतरवा कर आ जाता है और कहता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसने कपड़े ही नहीं पहने हुए। यहाँ से गुबिक्सी अपनी गन लेकर लियान के घर जाता है ताकि उसे मार सके। लियान के पास जाकर गुबिक्सी कहता है कि वो कभी भी डंगडंग को लियान से शादी नहीं करने देगा। उसने कई सालों से डंगडंग का इंतजार किया है, वो सिर्फ उसकी ही होगी। जिस पर लियान कहता है कि तुम्हारे और डंगडंग के विलेज के लोगों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तुम जरूर डंगडंग को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ये सुनकर गुबिक्सी कहता है कि वह डंगडंग को नहीं बल्कि लियान को नुकसान पहुंचाने आया है और फिर लियान पर गोली चला देता है। तो लियान अपनी शक्ति से गोली को वहीं रोककर गुबिक्सी को एक अंधेरे कमरे में फेंक देता है जहाँ उसके मुंह में कपड़ा होता है और गुबिक्सी रस्सियों से बंधा होता है। इधर डंगडंग शादी हॉल में पहुंच जाती है तो सब लोग डंगडंग को कहते हैं कि वो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है। डंगडंग का हस्बैंड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा। डंगडंग स्टेज पर जाती है तो लियान की सिडान चेयर भी हॉल के बाहर पहुंच जाती है। लियान चेयर से बाहर आता है तो उसे आग के ऊपर से गुजरने का कहा जाता है, लेकिन वो आग वाले बर्तन के ऊपर से गुजरने की बजाय साइड से गुजर जाता है। फिर स्टेज पर पहुंचकर लियान एक नजर भी डंगडंग पर नहीं डालता, जिस पर डंगडंग को मिस्टर बू की बात याद आती है कि लियान उसे प्यार नहीं करता, वो किसी और लड़की को चाहता होगा। यही विलेज के रूल्स के मुताबिक दोनों सबको झुककर सलाम करते हैं, जिसके बाद दोनों के एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में सलाम करना होगा। डंगडंग लियान का हाथ पकड़ती है तो वो गुस्से से अपना हाथ छुड़वा लेता है, जिस पर डंगडंग उसके कान में कहती है कि उसे रूल्स के मुताबिक सारे काम करने होंगे और लियान को हाथ पकड़ने का नाटक भी करना होगा। ये कहकर डंगडंग दोबारा लियान का हाथ पकड़ती है, लेकिन लियान फिर गुस्से से अपना हाथ छुड़वा लेता है। डंगडंग को लियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कोई एक रूल भी नहीं मान रहा। इसके बाद दहाई मुर्गे को लेकर आती है जो डंगडंग का पहला हस्बैंड है। लियान से कहा जाता है कि वो डंगडंग के पहले हस्बैंड यानी मुर्गे को चाय पिलाए, जिस पर लियान को मजीद गुस्सा आता है कि उसे कैसे कैसे काम करने का कहा जा रहा है। लियान डंगडंग की इंसल्ट कर देता है कि उसके साथ ऐसे मजाक ना किए जाएं, वो किसी मुर्गे को चाय कैसे पिला सकता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग डंगडंग पर हंसना शुरू कर देते हैं कि वो लियान को कैसे काम करने का ऑर्डर दे रही है, जिनमें से लियान एक भी ऑर्डर नहीं मान रहा। ऐसी बातें सुनकर डंगडंग की आंखें गुस्से से रेड हो जाती हैं। इसी सीन पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड्स भी इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।